दोस्तों, मेरा नाम प्रताप है। मैं एक ऑफिस में इंजीनियर का काम करता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मेरे दिमाग में एक कहानी याद आई, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मैं ज़िला कटनी में रहता था। मेरे पापा ज़िला कटनी में एक बड़े पद पर काम करते थे। दोस्तों, बात सन 1999 की है। मैं कटनी से लगभग 100 किलोमीटर दूर जबलपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। एक रात की बात है। अचानक मुझे घर से पापा का फ़ोन आता है कि ज़रूरी काम है, रात को ही आ जाओ। मैं जबलपुर से कटनी के लिए निकल जाता हूँ। जबलपुर स्टेशन से सबसे आखिरी ट्रेन कटनी के लिए शक्तिपुंज एक्सप्रेस थी। मैंने कटनी का टिकट लिया और जनरल डिब्बे में बैठ गया। जनरल डिब्बे में सफ़र करीब 1.5 से पौने 2 घंटे का हुआ करता था। मेरे सामने एक बुजुर्ग दंपति बैठे हुए थे। बातचीत में मैंने उनसे पूछा, अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया, मैं सिंगरौली जा रहा हूँ। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं पर चर्चा छिड़ गई। तब उन्होंने मुझे एक सच्ची घटना सुनाई, जो उनके साथ घटित हुई थी और जिसके बारे में सोचकर वे आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अंकल ने बताया कि वे दोनों पति पत्नी हैं। काफी लंबे समय तक उन्हें संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का सोचा। वे एक अनाथालय गए, जहां उन्हें पता चला कि 2 दिन पहले ही एक छोटी बच्ची आई है। वह बच्ची उन्हें बहुत पसंद आ गई। थोड़ी औपचारिकताओं के बाद वे उसे अपने घर ले आए। घर लाने के बाद वे उसका पालन पोषण करने लगे। 10 साल तक उन्हें कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। अंकल ऑफिस से आते, बच्ची के साथ खेलते और आंटी उसका पूरा ध्यान रखती। जैसे ही बच्ची 11वें साल में पहुंची, उन्होंने उसके लिए एक सुंदर कमरा तैयार किया। वे आर्थिक रूप से सक्षम थे, इसलिए बच्ची को हर सुविधा देते थे। बच्ची उस कमरे में बहुत खुश रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें घर में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी खराब होने लगे, बल्ब फ्यूज हो जाते थे और पति पत्नी के बीच अनावश्यक झगड़े होने लगे। उन्होंने इन बातों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। 2-3 साल और बीत गए। एक दिन रात करीब 12 बजे पूरा परिवार सोने चला गया। बच्ची को भी उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे बच्ची जोर जोर से हंस रही हो। उन्होंने सोचा कि शायद वह कोई कहानी पढ़ रही होगी या सपने में बोल रही होगी, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यह घटना हर 2-3 दिन में होने लगी। एक रात उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा। बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। वे हैरान रह गए। अभी तक आवाज आ रही थी और अचानक वह सो कैसे गई? इतने में ट्रेन सिहोरा स्टेशन पर रुक गई। मैंने अंकल से पूछा, आप चाय लेंगे? अंकल ने हाँ कहा। मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी, इसलिए मैंने उनसे आगे की कहानी सुनाने का अनुरोध किया। अंकल बोले, बेटा, यह घटनाएं रोज होने लगीं। हमें लगता था कि बच्ची रात में किसी से बात कर रही है, जिद कर रही है और फिर अचानक शांत हो जाती है। यह सब रात 12 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक होता था। आंटी ने इन घटनाओं को नोट करना शुरू किया। वे अपने एक दोस्त के पास गए, जो एक साइकाइट्रिस्ट था। उन्होंने उसे सारी बातें बताईं, लेकिन बच्ची को कुछ नहीं बताया। यह सिलसिला 5 साल तक चलता रहा। अब बच्ची लगभग 15 साल की हो गई थी। एक दिन उन्हें संपत्ति के बंटवारे के लिए तुरंत बाहर जाना पड़ा। बच्ची के एग्जाम थे, इसलिए वे उसे घर पर छोड़ गए। रात 2 बजे वे अपने दोस्त के साथ कार से निकल गए। घर से थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो उन्होंने देखा बच्ची उन्हें हाथ हिला रही थी और उसके पीछे एक सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। वह महिला डरावनी नहीं लग रही थी। दोनों सहम गए, लेकिन उनके दोस्त ने कहा, आपकी बेटी सुरक्षित है। शाम को जब वे लौटे, तो बच्ची बिल्कुल सामान्य थी। जब आंटी उसकी अलमारी में कपड़े रखने गईं, तो उन्हें एक साड़ी मिली। वह वही साड़ी थी जो उन्होंने उस महिला पर देखी थी।
वे दोनों साड़ी लेकर अनाथालय गए। वहां एक बुजुर्ग महिला ने बताया, जिस बच्ची को आपने गोद लिया है उसकी मां यही साड़ी पहनकर आई थी और यहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। समय बीतता गया। बच्ची बड़ी हुई, पढ़ी लिखी और सफल बनी। जब उसकी शादी हुई तो उन्होंने देखा, एक महिला आई, बच्ची को प्यार से देखा और भीड़ में खो गई। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दी। अंकल ने अंत में कहा, हर आत्मा डराने नहीं आती, कुछ सिर्फ अपना प्यार और जिम्मेदारी निभाने आती हैं। मां का प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। कुछ रिश्ते मृत्यु के बाद भी साथ रहते हैं। ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी, लेकिन वो कहानी आज भी मेरे मन में गूंजती है।